मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज बैठा हूं पूज्य सूरज नारायण मेहरोत्रा की फैमिली के साथ, और मैं भी उसका एक पार्ट गर्व से कह सकता हूं कि भले ही ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन भावनात्मक जो हमारा रिलेशन है वो एकदम प्रगाढ़ है। मैं आज मिलवा रहा हूं पूज्य अमर मेहरोत्रा की धर्मपत्नी श्रीमती स्वतंत्र मेहरोत्रा जी से, और उनका एक अनुभव आपको हम सुनवा रहे हैं। राम राम। राम। हाँ, तो आप महाराज जी का कोई एक अनुभव आज हम सबसे शेयर करें। जी, जो मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मेरी बेटी, एक ही बेटी है, उसकी शादी होने वाली थी जी। और हम लोग मैं बहुत चिंतित रहती थी। हमेशा ये सोचती थी कि कैसे होगा, कैसे निपटेगा, और मैं रात रात में जग जाती थी और मैं सोचती थी पता नहीं कैसे निपटेगा। इतना अवश्य दिल्ली में शादी होनी थी, तो फाइनेंसिस की भी सोचती थी, हर तरीके से सोचती थी बेटी के लिए। तो मगर जब भी मैं इनसे कहती थी कि तुम तो आराम से सोते हो और मैं चिंता में रहती हूँ। इनसे मतलब मेरे पति, क्या नाम है? अमर मेहरोत्रा। इसलिए मैं दिलवा रहा हूँ कि आप इनसे मतलब भी समझिएगा जी। तो ये हमेशा ये कहते थे अरे सब बाबा पर छोड़ दो। तो मैं कहती थी पता नहीं क्या हर चीज बाबा जी पर छोड़ देते हैं। तो मतलब हम लोग, ये तो हमारे खुद की बात है करने की। तो खैर वो दिन आया, मुझको तो पता भी नहीं लगा, क्योंकि दिल्ली में जितने भी व्यवस्था होनी थी तो वो मेरी भाभी ने करी। मेरी जेठानी इधर दिखा दीजिए, भाभी जी को बैठी हैं, अलका मेहरोत्रा ने करी। और ये है आपकी भाभी, यानी जिनको हम कैसे जेठानी कहते हैं ना, जेठानी समझिएगा, और श्रीमती अलका मेहरोत्रा। चलिए अब आप बात। तो दिल्ली का तो जितना भी काम था, मैं तो पढ़ाती थी, मुझको छुट्टियां मिलती नहीं थी। तो भाभी हर चीज के लिए, मतलब जगह जहाँ पर शादी होनी थी, जो भी अरेंजमेंट था, बेटी का सामान लेना, जो कुछ था, हमारी भाभी करती थी जी। और मैं तो एक तरीके की गेस्ट होके आती थी दिल्ली में। क्या बात है। और बस मुझको तो हर चीज कराई मिल जाती थी। तो भाई कहीं ना कहीं तो मुझको लगता था कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है कि जो मुझे हमेशा इतनी मदद कर रही है, चाहे वो भाभी के रूप में हो। जी 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 जी। तो खैर जब मेरी बेटी की शादी हुई तो बड़ी अच्छी तरीके से निपट गई शादी जी। और मेरे रिश्तेदारों ने बहुत उस पर मुझको मतलब मदद करी, हर तरीके से मदद करी। मेरे सब इनके भाई बहनों, मेरे भाई बहनों ने, सबने बहुत अच्छी तरीके से उसको, मतलब आज बहुत अच्छा हुआ, शादी हो गई मेरी बेटी की। तो मैं दूसरे दिन इनसे सुबह कहने लगी ये सब निपटा कैसे। मैं अपने पति से कहने लगी कि ये सब निपटा कैसे, मतलब ये ऐसा हो गया और पता भी नहीं लगा कि इतना, मतलब इतना बड़ा काम हो गया और पता भी नहीं लगा जी। तब इन्होंने कहा कि मैं तुमसे कहता नहीं था कि बाबा की मतलब महाराज जी है। तो मैंने उस दिन से बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर लिया कि कहीं ना कहीं तो उनकी उपस्थिति है। ऐसी बात नहीं है कि लाइफ में वो है हमारे लिए, हमेशा तैयार रहते हैं हमको हेल्प चीज में हेल्प करने के। थैंक यू। आपने पूरे परिवार के साथ ये बातें हो रही हैं कि पूरा परिवार यहाँ एक छत के नीचे एक घर में बैठे हुए हैं। घर महाराज जी का ही है, क्योंकि पूज्य सूरज जी की सारी चीजें महाराज जी को समर्पित थी। तो ये अनुभव आपने सुना, और इस अनुभव से आपको एक घटना याद आ रही होगी। आगरा में महाराज जी की जो पुत्री हैं गिरजा दीदी की देवरानी की भाभी का इंटरव्यू जब हमने लिया था, तो उनकी विक्स की डबिया जब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने रात में ये कहा महाराज जी परेशान मत करो, विक्स की डबिया कहाँ है। तो फिर उन्होंने रात में वो विक्स की डबिया लाइट में नहीं मिली थी, लेकिन अंधेरे में मिल गई थी। तो आपने देखा ना, चाहे बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो, सब जगह जब महाराज जी पर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तो फिर सारे काम एकदम हो जाते हैं, है ना। तो आपको भी अगर कोई काम महाराज जी करवाना तो फिर कहिएगा ना। चल पड़ते हैं आज। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट